जय हिंद फ्रेंड्स। जीके जीएस मैग्नेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले आपके किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें और इसमें से जिसका भी आपको आंसर आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने तैयारी को एक बार जांचें आप कितना सही कर सकते हैं। और अगर इस चैनल पर नए हैं, अगर आपको अच्छा लगेगा तो बाद में इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि इस तरह का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त, कुमारगुप्त या समुद्रगुप्त। आपके पास 5 सेकंड का सही आंसर है। ऑप्शन समय है, देखिए 5 सेकंड में, उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीगुप्त। दोस्तों, आपको बता दें कि गुप्त साम्राज्य का उदय जो हुआ था वो 3री शताब्दी के अंत में कौशाम्बी में हुआ था और गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, जो कि 240 से 280 ईस्वी तक इसमें शासन किया था। और इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच था, जो 280 से 320 ईस्वी तक इसका शासन किया था। और दोस्तों, इसमें बता दें, गुप्त वंश का जो प्रथम महान सम्राट था वो चंद्रगुप्त प्रथम था। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? तो इसका ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, कुमारगुप्त या समुद्रगुप्त। इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। दोस्तों, गुप्त संवत 319-20 ईस्वी में शुरू हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, कुमारगुप्त या समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। दोस्तों, समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। इसे इसके शासनकाल में जो सिक्का चलाया गया था उस पर बीना बजाते हुए भी देखा जाता है, इसलिए इसे कविराज भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त किसका उत्तराधिकारी था? ऑप्शन चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, कुमारगुप्त या समुद्रगुप्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था कौन? समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की? ऑप्शन है प्लिनी, चरक, हरिसेन या अश्वघोष। दोस्तों, इलाहाबाद प्रशस्ति के बारे में पूछ रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था हरिसेन, वो किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिसेन। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, हरिसेन किसका दरबारी कवि था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा समुद्रगुप्त, सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीनी यात्री, बौद्ध यात्री जो था फाहियान, वो किस गुप्त शासक के शासनकाल में आया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, विष्णुगुप्त, कुमारगुप्त या समुद्रगुप्त। बताइए सही आंसर क्या होगा। फाहियान किसके दरबार में आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त या समुद्रगुप्त। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था स्कंदगुप्त, जो कि 455 से 467 ईस्वी तक शासन किया था और इन्होंने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको भी आप लोग याद रखिएगा और जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं उसको याद करते जाइएगा। और अगर जो याद है उसका आंसर दे दीजिए कमेंट में, और जो याद नहीं है उसको एक आप नोट बनाते हुए चलिए। आगे आने वाले कोई भी वनडे एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित होने वाला है ये सब क्वेश्चन।
चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतिम गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन है स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त या विष्णुगुप्त। सही आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो था दोस्तों, गुप्त वंश का अंतिम शासक था। गुप्त काल में सील किसे कहा जाता था? सील किसे कहा जाता था? ऑप्शन है कृषि करने योग्य भूमि को, या वास करने योग्य भूमि को, या ऐसी भूमि जो जोतने योग्य ना हो, या चौथा है डी नंबर ऑप्शन, पशुओं के चारा योग्य भूमि। सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य ना हो। दोस्तों, आर्थिक उपयोगिता के आधार पर गुप्त वंश में, गुप्त काल जब चल रहा था उस टाइम कृषि को अलग अलग प्रकार में बांटा गया था। उसमें एक प्रकार था क्षेत्र, कृषि करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। दूसरा था वास्तु, वास करने योग्य भूमि को वास्तु कहते थे। तीसरा था चारागाह भूमि, जो पशुओं के चारा योग्य भूमि था। चौथा था सिल, जो इसमें पूछा है, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं थी। और पांचवा था अपरहत, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी, जहाँ जंगल होता था। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, गुप्त काल में अपरहत किसे कहा जाता था? तो ऑप्शन है कृषि करने योग्य भूमि, नहीं। कृषि करने योग्य भूमि को क्या कहते थे? क्षेत्र। ऐसी भूमि जो जंगली होता था, हाँ यही है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? पहले कथन को पढ़ लीजिए, उसके बाद इसमें बताइए। पहला है, गुप्त काल में सिंचाई के लिए रहट का प्रयोग होता था। बताइए होता था या नहीं। दूसरा है, कास्थियों का सर्वप्रथम वर्णन यज्ञवल्ल्य स्मृति में मिलता है। तीसरा है, पहली बार सती होने का प्रमाण भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है। दोस्तों, भानुगुप्त का एरन अभिलेख जो है वो 510 ईस्वी में लिखा गया था। और चौथा है, गुप्त शासक मुख्यतः बौद्ध धर्म के उपासक थे। बताइए कौन सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारा शासक बौद्ध धर्म का नहीं था, इसलिए सही आंसर होगा गुप्त शासक मुख्यतः बौद्ध धर्म के उपासक थे। ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तों का राज्य चिन्ह क्या था? ऑप्शन है गरुड़, अशोक स्तंभ, त्रिशूल या कमल का फूल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गरुड़। अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किस गुप्त शासक से है? जूनागढ़ का जो अभिलेख है उसका संबंध कौन सा शासक से है जो गुप्त वंश का था? ऑप्शन ए में है स्कंदगुप्त, बी में है कुमारगुप्त, सी में है समुद्रगुप्त या डी में विष्णुगुप्त। सही आंसर बताइए। सही आंसर हो जाएगा ए, स्कंदगुप्त। दोस्तों, जूनागढ़ अभिलेख जो है उसका संबंध जो है स्कंदगुप्त से था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, कुमारगुप्त या समुद्रगुप्त। महाराजाधिराज, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था गुप्त वंश का जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, महाबोधि संघाराम विहार का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है महासेवा, मेघवर्ण, अग्निमित्र या कनिष्क। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघवर्ण। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि कालिदास किस शासक के शासनकाल में थे? कालिदास किसके शासनकाल में थे? ऑप्शन है कनिष्क, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय या पुष्यमित्र शुंग। बताइए। दोस्तों, कालिदास संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि था कालिदास, और ये रहता था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था कालिदास। इनका बहुत सारा जो है किताब है, लिखा है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय गणितज्ञ ने न्यूटन से पहले गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का पता लगा लिया था? ऑप्शन है आर्यभट्ट, दूसरा वराहमिहिर या ब्रह्मगुप्त या जगदीश चंद्र बसु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। दोस्तों, न्यूटन से पहले पता लगा लिया था
गुरुत्वाकर्षण के बारे में आर्यभट्ट ने। लेकिन आगे क्वेश्चन है, आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? आर्यभट्ट का जन्म ऑप्शन ए में है प्रयागराज, बी पाटलिपुत्र, सी अवंती या डी कांधार। इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। दोस्तों पाटलिपुत्र अभी बिहार में है, बिहार का राजधानी पटना है, उसी का पुराना नाम पाटलिपुत्र था, लेकिन अभी दोनों अलग अलग जगह है, एक ही जगह है लेकिन अलग अलग नाम है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन है? अभी बताए थे दोस्तों, इसका ऑप्शन है कालिदास, तुलसीदास, कबीर या विष्णु शर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कालिदास। दोस्तों कालिदास ने मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, ऐसा बहुत सारा किताब लिखा है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप लोग उसको भी देखिए और हम ऐसा लाते रहेंगे। आप अगर नोट बना के चलते हैं तो आपको, अगर इस चैनल को आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको अगर वनडे एग्ज़ाम में जीके का कोई भी एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपको अच्छा नंबर मिलेगा। इसलिए इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दें। धन्यवाद दोस्तों।